सब मैम ना यहाँ से काम होता है दिमाग से। जी। जो भी सोचोगे आप, जिम करना है कुछ भी करना है यहाँ से होगा। डाइट फॉलो करना है, मुझे अपनी कैसी बॉडी बनाना है, कैसी फिजिक बनाना है, सब दिमाग का खेल है। जिस दिन आप बहुत ज्यादा थके हुए लग रहा है यार अब आज वर्कआउट नहीं होगा, आप यहाँ से सोच लोगे तो हो जाएगा। लेकिन वही बात है अभिषेक जी, जैसे लोग सोचते हैं हम प्रोटीन या सप्लीमेंट्स लेकर ही हम अपना बॉडी बिल्डिंग अच्छा से करें, हम अपना वेट अच्छे से मेंटेन करें। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपने बताया जैसे कि पाउडर भी अच्छे होते हैं, सप्लीमेंट्स अच्छे होते हैं, बट जो घर की चीजें होती है वो ज्यादा बेनिफिशियल होती ऐसा है ना मैम, देखो सप्लीमेंट हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। 6000 7000 का सप्लीमेंट आता है। अच्छा। फिर उसके बाद आपको क्रिएटिन भी चाहिए, BCA भी चाहिए, और पीनट बटर भी, मतलब काफ़ी सप्लीमेंट चाहिए। मतलब आपको 15,000 रुपये का कोई गरीब बंदा नहीं कर सकता, सप्लीमेंट नहीं ले सकता। उसके ऊपर डाइट भी चाहिए। 15,000 का आपका सप्लीमेंट हो गया, फिर उसकी आपकी 10,000 की डाइट होगी। 25,000 रुपीज़ हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। तो आप सप्लीमेंट हटा के वो 10,000 की आप डाइट रख लो प्रॉपर। जहाँ आप 5x खाते हो वहाँ 10 कर दो, 5 अंडे की जगह 10 कर दो, 250 ग्राम चिकन ले रहे हो आधा किलो कर दो। ऐसे डाइट बढ़ा दो अपनी, सप्लीमेंट रहने दो। सप्लीमेंट का एक महीने में रिजल्ट नहीं आएगा। सप्लीमेंट का प्रॉपर कोर्स चलाना पड़ेगा आपको 1 से 1.5 साल, उसके बाद ही सप्लीमेंट का कोर्स होता है। कोर्स होता है। अच्छा। तो ये नहीं मैम, अगर किसी को लगता है कि एक डिब्बे में बॉडी बन जाए, तो सबके पास इतना पैसा है एक डिब्बे में हर कोई बॉडी बना सकता है। एक प्रोटीन का डिब्बा लिया, भैया हमें भी शौक है, एक बॉडी बन गई मेरी। एक डिब्बे में कभी बॉडी नहीं बनती। प्रॉपर चलेगा सप्लीमेंट 6 से 7 महीने, उसके बाद आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखना शुरू होगा हमारी बॉडी में। अच्छा, तो इट इज़ नॉट दैट ईजी पहली बात, और बहुत कॉस्टली भी है। तो माइट एज वेल घर का खाना खाओ, जो हमें नेचुरली चीज़ों से प्रोटीन मिल सकता है। वो ऑब्वियसली हमें डब्बों से तो नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहता है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। लेकिन इसका पूरा कोर्स होता है, कोर्स होता है। एंड ये भी क्या सुपरविजन में होता है? मतलब ये भी आप अपने अच्छा, हम लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पे जाइए आप, अगर आप पूछते हैं भैया प्रोटीन का डब्बा, तो वहाँ पे बहुत सारे लगे होते हैं, आप उठाते हो आप ले आते हो। तो क्या इस तरह से प्रोटीन बेचना सही है या इट हैज टू बी प्रिस्क्राइब? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उनके पास लाइसेंस है क्या है ये तो मैं नहीं बोल सकता। मेडिसिन वाले क्यों बेचते हैं? तो इसके लिए मतलब आपको पहले के डॉक्टर से पूछना चाहिए कि मैं कौन सा प्रोटीन लूं या कैसे है? नहीं, डॉक्टर को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, वो ट्रेनर ही बताएगा मैम आपको। तो आपको ट्रेनर ही बताएगा। तो ये जो आजकल एप्पल डॉक्टर तो आपको मना कर देगा, सप्लीमेंट लेना ही नहीं चाहिए, आप डॉक्टर से पूछोगे। हाँ करेक्ट। सो ये जो आजकल एप्पल साइड विनेगर चला हुआ है, जो हम लोग इंस्टा रील्स पे भी देखते हैं कि आप ये 2 ड्रॉप सुबह लीजिए और इससे आपका ब्लोटिंग खत्म हो जाएगा, आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, आपको लगता है ये वर्क करता है? ऐसा कुछ नहीं है मैम। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है? मैं तो बस एक ही बात बोलूँगा आपकी कैमरे पे, डाइट और बॉडी से पसीना निकालो, जब भी वेट जाएगा आपका। अभिषेक, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ। जैसे हम लोग टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, आजकल बहुत चलन है ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी का, तो ये कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, और क्या हमें नॉर्मल चाय पीनी ही नहीं चाहिए? ऐसा है मैम, ये ब्लैक कॉफ़ी इसलिए चली हुई है, एक प्री वर्कआउट होता है, सप्लीमेंट में आता है वो। अब किसी के पास वर्ड नहीं है, मतलब पैसे नहीं है इतने, तो हमारा जो ब्लैक कॉफ़ी होती है वो 2 रुपये का पाउच आ जाता है ब्लैक कॉफ़ी का। तो उसमें भी अच्छी एनर्जी मिल जाती है। एक्सरसाइज से पहले लेना पड़ता है वो हमें, 20 मिनट्स पहले। ओके, ठीक है ना। बट कोई ब्लैक कॉफ़ी का इसलिए चल गया, ब्लैक कॉफ़ी का, वो ऑफिस में कोई काम कर रहा है थका हुआ है तो ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं, बट उसके फ़ायदे भी, उससे फैट भी हमारा कटता है ब्लैक कॉफ़ी से। ग्रीन टी से क्या होता है, उससे भी यही फैट कम होता है। और जो ये हम लेते हैं दूध वाली चाय कॉफ़ी, ये सब गंद है, इसको नहीं लेना चाहिए। तो दूध वाली चाय, क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना, दिन में 1 कप तो अपने वाली चाय चाहिए होती है, बट वो अगर चाहिए होती तो बस खाली पेट कभी नहीं पीना चाहे आपको। उसके साथ बिस्कुट या कुछ रस कुछ लेना है। अच्छा अभिषेक, यहाँ पे मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ। जैसे कई लोग तो ये चाय और बिस्किट को ही अपना नाश्ता बना लेते हैं, तो ये सही तरीका है? जो मॉर्निंग का मैम ब्रेकफास्ट है, उसको चाय और बिस्कुट को नाश्ता में, जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। फिर लंच उससे थोड़ा सा कम हैवी, फिर जो डिनर है वो बिल्कुल कम हैवी। मतलब जैसे आप लंच में 4 रोटी खाई तो डिनर में 2 ही लेना है। अच्छा, और डिनर हमारा कब तक अप्रोक्सीमेटली हो जाना चाहिए? 7 बजे तक हो जाना, 7 साढ़े 7। ये लास्ट। और डिनर खा के हमेशा वॉक करना है। कितने मिनट का वॉक आप रिकमेंड करते हो? 10 मिनट्स। 10 मिनट आपको वॉक करना ही करना है। एंड जो हम लोग मिड मील्स रखते हैं, जैसे शाम के टाइम में जो हम लोग मिड मील रखते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद अगर हम कुछ खाना चाहें, तो ये किस तरह का खाना आप रिकमेंड करते हैं? आपने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, अगर आपको भूख लगती है जी, तो उसके बीच में फ्रूट ले लो आप।
और या ड्राई फ्रूट खा लो थोड़ा सा। लंच के बाद तो लंच के बाद 3-4 बजे करीब फ्रूट ले लो, पपीता, एप्पल, कुछ भी ऐसे। एक चीज और मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जी, जी। जैसे मैंने सुना है कि 2 प्रोटीन एक साथ नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर आप पनीर खा रहे हो तो आप दही साथ में मत खाओ। आपको लगता है कि ये चीज सही है? हाँ, ये चीज़ सही है। दही के साथ पनीर मत लो, दूध के साथ पनीर मत लो, दूध के साथ दही नहीं लो, ये सही है। ये सही है। जी, तो ये हमारी मतलब बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। 2 पनीर अच्छा हमें नहीं है, साथ में नहीं लेने नहीं लेना चाहिए। चाहिए। और जैसे अगर हम कोई छाछ पीने का शौकीन है या दही, ऑब्वियसली हमारे इंडियन कल्चर का तो है ये पार्ट कि लंच में दही बिल्कुल, होता ही होता बिल्कुल। है, तो वो किस तरह से फिर आप खा सकते हो? दही आप लंच में ले सकते हो, डिनर में मत लो। अगर दूध पीना है आपको उस टाइम दही मत लो। जी। और नहीं तो अगर हम अपना लंच खत्म करके मिड मील में जैसे 4 या 5, 4 साढ़े 4 बजे अगर कोई छाछ हाँ, लेना ले चाहे सकते हो, तो ले सकते हो, जब ले सकते हो। 2 घंटे का गैप होना चाहिए हर मील में, हर मील में, 2 2 घंटे घंटे का का गैप होना चाहिए। सो अच्छा, एक और मैं आपसे चीज़ पूछना चाहती हूँ। जैसे एग्स का होता है ना? हम्म। एग्स खाते हैं सब लोग, एग वाइट प्रेफर करते हैं, और जो योक है उसमें आपका फैट फैट होता है। होता है। तो वो एक नॉर्मल जो बंदा जिम कर रहा है उसको वो कितने एग्स आप रिकमेंड करते हो कि इतने आपको खाने चाहिए? अगर प्रॉपर बंदा जिम कर रहा है तो 10 एग्स खाना चाहिए। उसमें 10 में से योग आप 3 खा सकते हो, 3 से 4। अच्छा। 6-7 का निकाल दो योग आप। और अगर हम पनीर खाते, अगर कोई वेजिटेरियन है तो पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गए, तो हाँ, पनीर ले लो आप 150 ग्राम सुबह, 150 ग्राम शाम को। एक साथ तो आप 300 ग्राम खा नहीं सकते। तो ये कच्चा पनीर आप बता रहे हैं? कच्चा पनीर, अगर आप पे कच्चा नहीं खा सकते, आप उसमें थोड़ा सा करो, पनीर को काटो, उसमें सैलेड डालो, टमाटर, खीरा, एप्पल वगैरह काट के, काला नमक डाल के, वो टेस्टी बन जाएगा, फिर खा सकते हो आप उसको। अच्छा, वो बेसिकली वही है, बात है कि डाइट का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है Important है। हमारी डेली उसमें। अगर डाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपकी, कुछ भी कर लो आप।